दूसरा दिन प्रातःकाल। क्या ईश्वर सृष्टि करता है? तो मित्र, कल के प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारा कल का प्रश्न था कि जब परमात्मा के शरीर ही नहीं तो संसार कैसे बन सकता है, क्योंकि बिना शरीर के न तो क्रिया हो सकती है और न कार्य हो सकता है। मित्र, यह भी तुम्हारी भूल है। चेतन पदार्थ जहाँ पर उपस्थित होगा वहाँ वह क्रिया कर सकेगा और क्रिया दे सकेगा। जहाँ पर उपस्थित नहीं होगा वहाँ पर शरीर आदि साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, मैंने यह पुस्तक उठाई। बताओ, किससे उठाई? हाथ से। यदि हाथ ना होता तो मैं पुस्तक को उठा सकती थी या नहीं? नहीं। अच्छा, हाथ ने तो किताब को उठाया। अब बताओ, हाथ को किसने उठाया? हाथ को अपनी शक्ति ने उठाया। और जो मैं अपने सारे शरीर को हिला रही हूँ, बताओ किससे हिला रही हूँ? अपनी शक्ति से। तुम तो कहते थे कि बिना शरीर के कोई क्रिया नहीं हो सकती, फिर बिना शरीर के इस शरीर को क्रिया कैसे मिल गई? पता चला, चेतन और उसकी शक्ति जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ वहाँ उसे शरीर की आवश्यकता ही नहीं। जीवात्मा शरीर के भीतर होने के कारण सारे शरीर को क्रिया देता है और शरीर से बाहर के पदार्थों को शरीर से क्रिया देता है, क्योंकि वहाँ वह उपरथित नहीं है। परमात्मा बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसे शरीर की जरूरत नहीं पड़ती। वह सारे संसार में व्यापक होने के कारण सारे संसार को क्रिया देता है। मैं देखता हूँ, शक्ल वाला ही शक्ल वाली चीज को बनाता है, जैसे हलवाई, सुनार आदि। निराकार परमात्मा जगत को कैसे बना सकता है? जितने शक्ल वाले करता है वे अपने से बाहर की चीजों को बनाते हैं, अपने भीतर की चीजों को नहीं। बाहर की चीजों के लिए हाथ पैर की जरूरत है, भीतर के लिए नहीं। परमात्मा से कोई चीज बाहर नहीं, इसलिए उसे शरीर की आवश्यकता नहीं। हलवाई अपने से बाहर की चीजें बनाता है, यदि उन्हें अपने शरीर के भीतर ही बनाने लगे तो उसे खाएगा कौन? और फिर उसे हाथ पैरों की आवश्यकता ही क्या है? शरीर के भीतर रस, रक्त, मांस, हड्डी आदि पदार्थ बिना हाथ पैरों के ही बन रहे हैं। एक बात पर विचार और करो कि इंद्रियां बाहर की चीजें बनाती हैं और बाहर की चीज ही देखती हैं। यदि भीतर की चीजें देखने लग जाए तो जीना भारी हो जाएगा। भीतर की चीजें सूंघने लगे तो क्या हाल हो, और भीतर का मल, मूत्र, खून, मांस देखने लगे तो घृणा से व्याकुल हो जाएं। यह तो भगवान की कृपा है जो इंद्रियां बाहर की चीजों को दिखाती है। क्या बनाने वाला बनी हुई चीजों में व्यापक होता है? घड़ी साज ने घड़ी बनाई, घड़ी अलग है, घड़ी साज अलग है। हलवाई ने मिठाई बनाई, मिठाई अलग है, हलवाई अलग है। दुनिया का नियम तो यह है कि बनाने वाला बनी हुई चीज से अलग होता है। परमात्मा सब में व्यापक भी हो और संसार को भी बनाता हो, भला यह कैसे हो सकता है? दूसरे बिना हाथ पैर के चीजें बन कैसे सकती हैं? समझ में बात आती नहीं है। इनके कर्तापने की जहाँ तक जिम्मेदारी है वहाँ तक उनकी क्रिया और वे पदार्थ के साथ हैं। जहाँ वे ना हो वहाँ उनसे संबंध रखने वाली क्रिया हो ही नहीं सकती। जैसे घड़ी साज ने घड़ी बनाई, बनाने का मतलब ही है कि उसके पुर्जों को परस्पर में जोड़कर उसमें क्रिया दे दी। घड़ी साज ने पुर्जों को जोड़ा, पुर्जा को बनाया नहीं। पुर्जों के बनाने वाला दूसरा करता है। घड़ी साज घड़ी के पुर्जों को जोड़ते समय घड़ी के साथ था। यदि ना होता तो घड़ी के पुर्जे परस्पर में मिलकर घड़ी का रूप धारण नहीं करते। इसी तरह पुर्जों का कर्ता और उनकी क्रिया उन पुर्जों के साथ है। वे पुर्जा के साथ ना होते तो पुर्जे ना बनते। इसी भांति जिस लोहे से पुर्जे तैयार किए गए हैं उस लोहे को खान से निकालने वाले और उसे गलाकर साफ करने वाले खान, भट्टी और लोहे के साथ थे। यदि वे साथ ना होते तो ना तो खान से लोहा निकलता और ना साफ हो सकता था। मालूम हुआ कि बनाने में केवल एक कर्ता का साथ वह हाथ नहीं है, बल्कि अनेक कर्ताओं की क्रिया से वह घड़ी तैयार हुई है। जिस कर्ता से संबंध रखने वाली जो क्रिया थी वह कर्ता उसके साथ था।
इसी तरह हलवाई, सुनार आदि कर्ताओं की अवस्था है, वे सब अपनी अपनी क्रियाओं के कर्ता हैं। शेष कर्ता तो और ही हैं, जिन्होंने वह सामग्री पैदा कर दी जिससे हलवाई, सुनार आदि अपनी अपनी क्रियाओं को सफल कर सकें और पदार्थ बना सकें। तुम समझ गए होंगे कि मनुष्य जिस चीज को बनाता है उसमें केवल उसी का हाथ नहीं होता, बल्कि अनेक मनुष्यों का हाथ होता है, तब जाकर चीज बनती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि मनुष्य अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान है। वह अनेक कर्ताओं का सहयोग पाने पर ही किसी वस्तु को बना पाता है, और वे कर्ता अपनी अपनी क्रियाओं के साथ होते हैं। अब सोचो, जब मोटे मोटे कामों में उनके कर्ता साथ होते हैं तो मोटी और बारीक से बारीक सृष्टि बनाने में उसका कर्ता ईश्वर उनके साथ क्यों ना होगा? सृष्टि केवल सूर्य, चंद्र, तारे, पहाड़, वृक्ष, नदियाँ, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का ही नाम तो नहीं है, और भी अनंत और सूक्ष्म ऐसी चीजें हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वे सभी चीज सृष्टि कहलाती है। देखो, 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, 5 तन्मात्राएं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अनेक प्रकार के अणु, परमाणु जिनसे सृष्टि की रचना होती है, यदि उनका जोड़ने वाला उनके साथ न हो तो क्या वे पदार्थों का रूप धारण कर सकेंगे? संसार की समस्त चीजें प्रकृति के परमाणुओं से बनी हैं। संसार में आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जो परमाणुओं को पकड़कर जोड़ सके। परमाणु वे सूक्ष्म तत्व है जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। परमात्मा उन परमाणुओं के बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए वह उन्हें छोड़कर सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल जगत बना लेता है। संसार के जड़ पदार्थों में परमाणु सबसे सूक्ष्म है। परमात्मा उनसे भी अधिक सूक्ष्म है और इसलिए वह उनमें व्यापक है। यदि व्यापक न होता तो सृष्टि बनाने में उससे भी अन्य कर्ताओं की क्रिया का आश्रय लेना पड़ता, जैसा कि संसार के मनुष्य आदि प्राणियों को अन्य कर्ताओं व क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। अतः सिद्ध हुआ, प्रत्येक कर्ता अपनी क्रिया में व्यापक ही होता है, जहाँ तक उसकी क्रिया की जिम्मेदारी है। रहा ये प्रश्न कि बिना हाथ पैरों के चीजें कैसे बन सकती हैं? यदि यह मान लिया जाए कि हर चीज हाथ पैरों से ही बनती है, तो हाथ पैर चीजें बनाते हैं। वे हाथ पैर किससे बने हैं? हाथ पैर भी तो बने हुए हैं। जब हाथ पैर बिना हाथ पैरों के बन सकते हैं, तो सृष्टि के अन्य पदार्थ बिना हाथ पैरों को क्यों नहीं बन सकते? मैं पूछती हूँ, माता के पेट में जो बच्चा बन रहा है, क्या हाथ पैरों से बन रहा है? पृथ्वी पर नाना प्रकार के अंकुर उत्पन्न होकर वृक्ष का रूप धारण कर रहे हैं, क्या उन्हें हाथ पैरों से बनाया जा रहा है? और देखो, हाथ पैर तो हाथ पैरों से ही संबंध रखने वाली चीजें बना सकते हैं, दूसरी चीजें नहीं बना सकते। हाथ पैरों से छोटे छोटे कीटाणु, मच्छर और भुनगे तथा उनके सूक्ष्म अंग कैसे बन सकते हैं? जिस पृथ्वी पर मनुष्य आदि प्राणी रहते हैं, उसकी परिधि 25,000 मील है। इससे भी लाखों करोड़ों गुणों बड़े सूर्य, बृहस्पति आदि ग्रह हैं। ये सब के सब हाथों से कैसे बनाए जा सकते हैं? इन समस्त पदार्थों को नियम पूर्वक बनाने वाला सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमात्मा ही है। वही सारा कार्य नियम पूर्वक चला रहा है। मित्र, आप एक ना एक नई बात निकाल देते हैं। नियम पूर्वक क्या चल रहा है और क्या नियम पूर्वक चीज़ें बनी हुई हैं। मैं देखता हूँ, कहीं ऊंचा पहाड़ है, कहीं नीची खाई है, कहीं भयानक जंगल है, कहीं रेतीला मैदान है, कहीं झाड़ झंकार और झाड़ियाँ हैं। इनमें कौन सा क्रम और कौन सा नियम है? सब यूं ही उबड़ खाबड़, बिना तरकीब और बिना नियम संसार बना हुआ है। नियम पूर्वक जो कार्य होता है वह एक ढंग के साथ होता है। मनुष्य मकान बनाता है, इसमें नियम पूर्वक चौक, आंगन, कमरे, रसोई घर, शौचालय की व्यवस्था करता है। माली बाग लगाता है, उसमें नालियाँ, क्यारियाँ, गमले, नहरें, रोस, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे नियम पूर्वक लगाता है। दुकानदार दुकान लगाता है, सारा सामान नियम पूर्वक सजाता है। मनुष्यों के कार्य में तो नियम पाया जाता है, लेकिन तुम बेढंगी और क्रम विरुद्ध सृष्टि को नियम पूर्वक बतलाते हो, जो सरासर प्रत्यक्ष के विरुद्ध है।
समझ में इस सृष्टि में कोई नियम नहीं है। सृष्टि में कोई नियम नहीं है, यह कहना नासमझी का प्रमाण देता है। मैं पूछती हूँ कि क्या कारण है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है? क्यों नहीं पश्चिम से उदय होने लगता? क्या यह नियम नहीं है? मनुष्य की बनाई हुई अच्छी से अच्छी घड़ी तेज सुस्त हो जाती है, परंतु परमात्मा की बनाई हुई सूर्य रूपी घड़ी में कभी एक सेकंड का भी अंतर नहीं होता है। चंद्रमा के घटने, बढ़ने और छिपने का नियम कैसे अटल है? इसी नियम के आधार पर वर्षों आगे होने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बतलाया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों और उपग्रहों का हाल है। जरा सोचो तो सही, क्या कारण है कि चने के बीज से चना ही पैदा होता है, गेहूं नहीं? क्या कारण है आम से आम ही पैदा किया जा सकता है, सेब या संतरा नहीं? क्या कारण है कि बच्चा उत्पन्न होकर पहले जवान होता है, बाद में वृद्ध? क्यों नहीं पहले बूढ़ा होकर जवान होता, बाद में बच्चा होता है? क्या कारण है कि आंख दिखाई देती है, सुनाई नहीं देती? क्या कारण है नाक सूंघ सकती है, चख नहीं सकती? सब के लिए नियम ही तो है। यह कह देना कि कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं समुद्र है, कहीं ऊंचे नीचे टीले हैं, कहीं झाड़ झंकार है, इसलिए सृष्टि नियमबद्ध नहीं, कोरी अज्ञानता है। तुम अपनी बुद्धि के पैमाने से सृष्टि को नापते हो। संसार का नियम है कि जो बात जिसकी समझ में नहीं आती वह उसमें दोष निकालता है। एक चींटी जब मनुष्य के शरीर पर चढ़ जाती है और सिर पर पहुंचती है तो बालों में उलझकर सोचती है कि शरीर कैसा बिना नियम बना हुआ है, कैसा सिर पर झाड़ झंकार है। सिर से उतरकर नीचे माथे पर आती है तो सोचती है यहाँ कैसा साफ मैदान पड़ा हुआ है। फिर जरा नीचे उतरती है तो आंखों की भौं में उलझकर सोचती है यहाँ कैसा कांटों का जाल बिछा हुआ है। फिर जरा नीचे उतरती है और आंखों के पास आती है तो सोचती है अरे यहाँ कैसी खाई बना रखी है। फिर जरा नीचे उतरती है और नाक पर चढ़कर बोलती है यहाँ पहाड़ खड़ा कर रखा है। नाक के नीचे उतरकर दोनों छेदों को देखकर कहती है यहाँ सुरंगें खोद रखी हैं। और नीचे को उतरती है और मूंछों में उलझकर बोलती है यहाँ घना जंगल खड़ा कर रखा है। वह चींटी अपनी बुद्धि के नाप से मनुष्य के शरीर को नापती है और उसे बिना नियम बताती है। यदि चींटी की सुविधा के लिए मनुष्य के शरीर को बिल्कुल सपाट और साफ मैदान कर दिया जाए, नाक के छेद बंद कर दिए जाएं, मूंछ और सिर के बाल साफ करके आंखों के गड्ढे भर दिए जाएं, नाक को काटकर माथे की तरह ही सारी शक्ल को समतल कर दिया जाए, तब कहीं उसके लिए मनुष्य शरीर नियम पूर्वक हो सकता है? मैं पूछती हूँ कि यदि चींटी की भावना और बुद्धि के अनुसार मनुष्य का शरीर बना दिया जाए तो वह मनुष्य मनुष्य रहेगा और उसमें वह सौंदर्य और ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों का नियम पूर्वक व्यवहार रहेगा? बिल्कुल नहीं। दूसरा उदाहरण लो। एक कारीगर मशीन बनाता है। उस मशीन में हजारों पुर्जे हैं। कोई पुर्जा गोल है, कोई लंबा है, कोई टेढ़ा है, कोई तिरछा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है। एक अज्ञानी उस मशीन को देखकर कहता है कि मशीन के पुर्जे बनाने वाला कैसा बेवकूफ है। कोई पुर्जा कितना बड़ा, कोई कितना छोटा, कोई कितना लंबा, कोई कितना चौड़ा, कोई गोल, कोई चपटा। यह कैसे बेनियम सिलसिला जोड़ रखा है, यह कैसे बेतरतीब पुर्जे बनाए हैं। बताओ, उस मनुष्य का ऐसा सोचना क्या बुद्धिपूर्वक है? मशीन के बनाने वाले ने जिस जिस प्रकार के पुर्जे बनाना ठीक समझा उसी प्रकार के बनाए। वह जानता था कि इस प्रकार के पुर्जा से मशीन चल सकेगी और वह प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा जिसके लिए मशीन बनाई गई। यदि वह सारे पुर्जे एक जैसे ही गोल या लंबे बना देता तो मशीन चल सकती थी? कभी नहीं। यही हाल परमात्मा और उसकी सृष्टि का है। इस सृष्टि रूप मशीन में कहीं बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहीं छोटे छोटे टीले हैं, कहीं समुद्र हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं वन और झाड़ियां हैं, परंतु इस सृष्टि रूपी मशीन का एक प्रयोजन है, जीवों का कल्याण। अज्ञानी मनुष्यों को सृष्टि रूपी मशीन के पुर्जे भोड़े भद्दे और बेनियम नजर आते हैं, क्योंकि वह ना तो जगत का प्रयोजन समझते हैं और ना सृष्टि रूपी मशीन के समुद्र, नदी, पहाड़ आदि पुर्जों की उपयोगिता समझते हैं। माली और दुकानदार आदि का उदाहरण तुमने दिया है
उनके नियम अत्यंत छोटे हैं, इसलिए उन्हें तुम शीघ्र ही समझ लेते हो। सृष्टि के नियम विशाल और अत्यंत सूक्ष्म हैं, जिन्हें तुम नहीं समझ पाते हो। जरा विचार तो करो, जिस मस्तिष्क से संसार के मनुष्य नियम बनाते हैं, वह मस्तिष्क भी तो उसी नियामक प्रभु का बनाया हुआ है, जिसने सृष्टि के असंख्य नियम बनाए हैं। यदि संसार के नियम ना होते तो परमात्मा को मानता ही कौन? सृष्टि के अटल नियम ही सृष्टिकर्ता ईश्वर का प्रमाण देते हैं। अच्छा, सृष्टि तो ईश्वर ने बनाई, ईश्वर को किसने बनाया? बने हुए पदार्थ कार्य होते हैं, उनको उत्पादन कारण और कर्ता की आवश्यकता होती है। ईश्वर बना हुआ पदार्थ नहीं है, वह अनादि और सनातन है। अतएव यह प्रश्न ही नहीं उठता कि ईश्वर को किसने बनाया। जो स्वयं करता है, उसका कर्ता कौन? यदि कर्ता का कर्ता हो तो कर्ता नहीं रहता, कारण बन जाता है। कर्ता वह है जो स्वतंत्र हो। जो बने हुए पदार्थ हैं, वह कर्ता नहीं होते। मनुष्य आदि प्राणी जो कर्ता कहते हैं, उनका शरीर कर्ता नहीं है, साधन है। कर्ता आत्मा है, स्वतंत्रतः कर्ता वही स्वतंत्र है। अच्छा, कर्ता का कर्ता ना सही, लेकिन तुम यह बतलाओ, हमें ईश्वर को क्यों मानना चाहिए? हम उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना और भक्ति क्यों करें? हमारे जीवन से उसका संबंध क्या है? इस पर विचार कल किया जाएगा।